देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जेएनयू से निकले छात्रों ने देश दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन इसी परिसर में 15 अक्टूबर 2016 को एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल जेएनयू की साख पर सवाल उठाए बल्कि देश की जांच एजेंसियों, सरकार और न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए। जेएनयू का एक 27 वर्षीय छात्र, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र नजीब अहमद, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं से अपने सपनों को साकार करने जेएनयू आया था, वह रातों रात गायब हो गया। 9 सालों बाद 30 जून 2025 को दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया है कि नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी ओर नजीब की मां कहती हैं कि मैं अपने बेटे की तलाश तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है। लेकिन 2016 में हुई नजीब की गुमशुदगी और 2025 तक उसके बारे में कुछ पता न चलना हमारे सिस्टम, सरकार और कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाता है। सवाल यह है कि आखिर 9 सालों तक देश की राजधानी से गायब हुए एक युवा छात्र का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? क्या यह हमारी जांच एजेंसियों की नाकामी है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2016 में एबीवीपी के कुछ सदस्यों से झगड़े के बाद जेएनयू से नजीब अहमद ऐसे गायब हुए कि सारी जांच एजेंसियों ने हाथ खड़ा कर लिया और आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। दरअसल 15 अक्टूबर 2016 को नजीब अहमद जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल से अचानक गायब हो गए। इससे एक रात पहले यानी 14 अक्टूबर को नजीब का कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्यों के साथ झगड़ा हुआ था। यह झगड़ा हॉस्टल चुनाव के दौरान वोट मांगने को लेकर शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नजीब पर शारीरिक हमला हुआ और उन्हें धमकियां दी गई। इसके बाद अगली सुबह नजीब अपने कमरे से गायब हो गए। उनका फोन, बटुआ और कपड़े हॉस्टल के कमरे से ही बरामद हुए। नजीब के रूममेट शाहिद ने उनकी मां फातिमा नफीस को फोन करके बताया कि नजीब के साथ कुछ गलत हुआ है। फातिमा ने तुरंत बदायूं से दिल्ली के लिए बस ली, लेकिन जब वो जेएनयू पहुंची तो नजीब का कोई अता पता नहीं था। इस घटना ने जेएनयू कैंपस में तनाव पैदा कर दिया। छात्र संगठनों, खासकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और अन्य वामपंथी संगठनों ने जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। फातिमा ने भी दिल्ली पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज कराया और जांच की मांग की। नजीब की गुमशुदगी की जांच शुरू में दिल्ली पुलिस ने की। पुलिस ने दावा किया कि नजीब को एक ऑटो रिक्शा में जेएनयू कैंपस से बाहर जाते देखा गया, जो उन्हें जामिया नगर तक ले गया। लेकिन 2017 में दिल्ली पुलिस के इस दावे को सीबीआई ने बाद में खारिज कर दिया, क्योंकि ऑटो ड्राइवर ने कथित तौर पर पुलिस के दबाव में झूठा बयान दिया था। एफआईआर के 25 दिनों बाद यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 16 मई 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने 560 गवाहों से पूछताछ की, एबीवीपी से जुड़े छात्रों की तहकीकात की, टैक्सी और ऑटो चालकों से जानकारी जुटाई, ट्रेन और फ्लाइट लेने वालों की सूची को देखा, यहां तक कि वक्फ बोर्ड से शवों के दफन होने की जानकारी तक जुटाई। 200 से ज्यादा दस्तावेज जमा किए और 122 जीबी डेटा की जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सीबीआई ने नजीब की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा तक की, मगर इन सारी कोशिशों के बावजूद नजीब का पता नहीं लगाया जा सका। फिर 2018 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि नजीब का पता नहीं चला और कोई अपराध साबित नहीं हुआ। नजीब की मां फातिमा ने इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी और 2019 में एक प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। उन्होंने सीबीआई पर पक्षपात और लापरवाही का आरोप लगाया। यह मामला संसद में भी उठा। इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद के पटल पर नजीब की गुमशुदगी के मसले को उठाया और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है। उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। अब 30 जून 2025 को दिल्ली की राव जेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि जिन 9 छात्रों पर आरोप था उनकी गहन जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने नजीब को नुकसान पहुंचाया। अगर भविष्य में कोई नया सबूत मिलता है तो जांच फिर से शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नजीब की मां फातिमा के दर्द को समझता है, लेकिन सीबीआई की जांच में कोई खामी नहीं देखी गई। नजीब की मां फातिमा नफीस की कहानी किसी भी मां के लिए दिल दहलाने वाली है।
9 सालों तक उन्होंने अपने बेटे की तलाश में दिल्ली की सड़कों से लेकर कोर्ट तक का सफर तय किया। उन्होंने जेएनयू में मूक प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर धरना दिया और कई छात्र संगठनों के साथ मिलकर नजीब के लिए इंसाफ की मांग की। फातिमा ने सीबीआई और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों ने शुरू से ही मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि नजीब के गायब होने के पीछे एक साजिश थी। फातिमा ने यह भी कहा कि पुलिस ने झूठी कहानियां गढ़ी, जैसे कि नजीब विदेश भाग गया या आतंकवादी बन गया। सोशल मीडिया पर भी फातिमा की आवाज को व्यापक समर्थन मिला। एक यूजर ने लिखा, एक मां जिसने अपने बेटे को तालीम के लिए जेएनयू भेजा था, उसे क्या पता था कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका बच्चा गायब कर दिया जाएगा और सिस्टम सिर्फ फाइलें पलटेगा। ध्यान देने वाली बात है कि नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति के लापता होने की कहानी नहीं है, यह हमारे सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। इस मामले में अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। दिल्ली पुलिस और सीबीआई दोनों ने मिलकर 9 सालों तक जांच की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 500 गवाहों और इतनी जांच के बावजूद नजीब का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? उसे जमीन निगल गई या वह अंतरिक्ष में कहीं खो गया? क्या यह जांच की कमी थी या जानबूझकर मामले को दबाया गया? फातिमा और उनके वकील ने बार बार दावा किया कि यह एक राजनीतिक मामला था और सीबीआई ने अपने आकाओं के दबाव में काम किया। इस मामले में जेएनयू प्रशासन पर भी पक्षपात और निष्क्रियता के आरोप लगे। छात्र संगठनों ने दावा किया कि प्रशासन ने नजीब के हमलावरों को बचाने की कोशिश की। नजीब का मामला 9 सालों तक कोर्ट में चला, कई जज बदले गए और बार बार सुनवाई टलती रही और अब मामला ही क्लोज कर दिया गया है। नजीब की गुमशुदगी का मामला उसी साल का है जब 2016 में सेडिशन के आरोपों में जेएनयू के कुछ छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी और कैंपस में राजनीतिक माहौल गर्म था। इसी साल कैंपस में जेएनयू के कुछ छात्रों ने अफजल को फांसी दिए जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया था। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या नजीब का मामला राजनीतिक के तनाव का शिकार हो गया? सोशल मीडिया पर नजीब के मामले को लेकर गुस्सा और निराशा साफ दिखती है। कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नजीब की गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सीबीआई ने दावा किया कि नजीब शायद मानसिक तनाव के कारण कैंपस छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मां फातिमा इस थ्योरी को खारिज करती हैं। उनका कहना है कि नजीब उनसे हर घंटे बात करता था और अगर वो जिंदा होता तो जरूर संपर्क करता। सवाल एक ही है कि क्या नजीब की गुमशुदगी में कोई साजिश थी? हालांकि अब सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के बाद फातिमा नफीस ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अपील करने की बात कही है। वह कहती हैं, यह मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, यह हर उस मां की लड़ाई है जिसके बच्चे गायब हैं। उनकी यह लड़ाई न केवल नजीब के लिए है, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए है जो अपने प्रियजनों की तलाश में सिस्टम से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि इस मामले ने हमारी जांच एजेंसियों की कार्यक्षमता, यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा और राजनीतिक दबाव का जांच पर प्रभाव जैसे कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। नजीब की गुमशुदगी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। 9 सालों तक देश की राजधानी में एक युवा का कोई सुराग न मिलना हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। साल 2019 में दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी का पर्स एक झपट मार ने छीन लिया था, जिसे खोजने में 700 पुलिस वाले लगे थे और 24 घंटे में मामला सुलझ गया था। लेकिन नजीब का मामला 9 सालों बाद भी हमारे सिस्टम से सॉल्व नहीं हो पाया है। क्या आपको लगता है कि नजीब के मामले में सिस्टम ने पूरी कोशिश की थी या यह एक सुनियोजित चुप्पी थी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।